Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 2 of the Our Story, Our Interpreter. अगर यह सच में कोई बड़ी साजिश है, तो हमें और सबूत चाहिए, लिन युन ने कहा। हमें झाओ वेई की हरकतों पर नजर रखनी होगी, ली जियानगुओ ने जवाब दिया। उसी रात लिन युन को एक गुप्त संदेश मिला। अगर तुम सच में साजिश का पर्दाफाश करना चाहती हो, तो होटल की 6ठी मंजिल पर आओ। ये किसने भेजा था? क्या यह कोई जाल था? ली जियानगुओ ने तुरंत कहा, तुम अकेले मत जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन लिन युन ने ठान लिया था कि वह सच का पता लगाएगी। दोनों होटल की 6ठी मंजिल पर पहुंचे और एक कोने में छिपकर देखा। एक आदमी एक लैपटॉप पर कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वे दोनों चौंक गए। यह झाओ वेई नहीं था, यह कोई और था। ली जियांगुओ और लिन युन 6ठी मंजिल के अंधेरे कोने में छिपे खड़े थे। सामने एक शख्स लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ ट्रांसफर कर रहा था। वह झाओ वेई नहीं था, लेकिन फिर यह कौन था? लिन युन ने धीरे से फुसफुसाया, हमें इसे ट्रैक करना होगा। ली जियानगुओ ने अपने फोन से एक तस्वीर क्लिक की। तभी वह व्यक्ति मुड़ा, लेकिन तब तक दोनों गायब हो चुके थे। क्या तुमने देखा? उसने जो फाइल ट्रांसफर की, उसमें हमारी रिपोर्ट थी, ली जियानगुओ ने कहा। मतलब झाओ वेई अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है। लिन युन की आंखों में चिंता झलक रही थी। अगले दिन मीटिंग के बाद झाओ वेई ने ली जियानगुओ को एक डिनर पार्टी का निमंत्रण दिया। हमेशा काम की बात क्यों करते हो? कभी रिलैक्स भी किया करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ली जियानगुओ जानता था कि यह एक चाल हो सकती है। उसने जवाब दिया, अगर लिन युन भी आ रही है तो मैं जरूर आऊंगा। जाओ, वेई ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। बिल्कुल, वह भी आमंत्रित है। रात को पार्टी एक शानदार होटल में थी। चारों तरफ विदेशी प्रतिनिधि और बिजनेस टाइकून मौजूद थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वहां वही आदमी भी मौजूद था जिसे उन्होंने 6ठी मंजिल पर देखा था। तो यह आदमी कौन है? लिन युन ने धीरे से कहा। हमें इसका नाम पता लगाना होगा, ली जियानगुओ ने जवाब दिया। तभी झाओ वेई उनके पास आया। मिलिए हमारे विशेष अतिथि मिस्टर चेन से। मिस्टर चेन ने हाथ मिलाते हुए कहा, आप दोनों के बारे में बहुत सुना है, आपके अनुवाद की कला लाजवाब है। लिन युन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। क्या यह आदमी ही असली मास्टरमाइंड है? रात के आखिरी घंटे में जब सभी मेहमान जा चुके थे, तब ली जियानगुओ और लिन युन ने पार्टी हॉल में एक कोने में खड़े झाओ वेई और मिस्टर चेन की बातचीत सुनी। क्या उन्होंने कुछ शक किया? मिस्टर चेन ने पूछा। नहीं, वे अभी तक कुछ साबित नहीं कर सकते, झाओ वेई ने जवाब दिया। हमें अगला कदम उठाना होगा। अगर वे हमारे प्लान में दखल देंगे तो हमें उन्हें हटाना पड़ेगा। लिन युन की सांसें रुक गईं। वे हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं। लिन युन ने ली जियानगुओ का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। लेकिन जैसे ही वे पार्किंग में पहुंचे, अचानक 2 अजनबी आदमी उनके सामने आ गए। आप दोनों बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, उनमें से एक ने कहा और हाथ में कुछ चमकाया, एक धारदार चाकू। ली जियानगुओ ने तुरंत स्थिति को भांपा और लिन युन को पीछे हटने का इशारा किया। अगर हम सही थे तो तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ली जियानगुओ ने ठंडे स्वर में कहा। उन आदमियों ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधा हमला करने की कोशिश की। लेकिन ली जियानगुओ को इतनी आसानी से हराना मुश्किल था। उसने एक आदमी का हाथ पकड़कर झटका दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लिन युन ने भी सतर्क रहते हुए दूसरे आदमी पर एक फूलदान फेंक दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया। लेकिन तभी झाओ वेई वहां आ गया। क्या हो रहा है यहां? उसने चौंकने का नाटक किया। ली जियानगुओ ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, यह तो हमें तुम बताओ, झाओ वेई। अब क्या होगा? रात के इस घटनाक्रम ने ली जियांगो और लिन युन दोनों को हिला दिया था। वे सोच रहे थे कि झाओ वेई और मिस्टर चेन के बीच क्या संबंध हो सकते हैं। क्या वे दोनों सिर्फ मोहरे थे या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? गाड़ी में बैठे हुए ली जियानगुओ ने कहा, हमें तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए, ये हमसे ज्यादा जानता है।
लिन युन ने सिर झुकाया। अगर हम पुलिस को बताते हैं तो वे हमारी साख को मिटा सकते हैं। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। तुम सही कह रही हो। ली जियानगुओ ने हल्की सांस ली। लेकिन हमें एक रणनीति बनानी होगी, या ये लोग हमें रास्ते से हटा देंगे। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी परिस्थितियों में साजिश का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने इसे पहले से कहीं ज्यादा चालाकी से किया। सबसे पहले उन्होंने झाओ वेई को फंसा दिया। लिन युन ने एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें झाओ वेई और मिस्टर चेन को भी बुलाया। दोनों को यह एहसास नहीं था कि ली जियानगुओ और लिन युन ने पहले से उनके कई कदमों को ट्रैक कर लिया था। हमारे पास तुम्हारे सारे सबूत हैं, ली जियानगुओ ने झाओ वेई से कहा। अब कोई भी झूठ तुमसे नहीं बचेगा। झाओ वेई घबराया हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मिस्टर चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। तुम्हारी छोटी सी जांच से हम पर कोई असर नहीं होगा। लिन युन ने उसकी आंखों में देखा। अगर हमें यह सच जानने का रास्ता है तो हम उसे जरूर निकालेंगे। जैसे जैसे जांच बढ़ी, ली जियानगुओ और लिन युन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण धोखा नहीं था। मिस्टर चेन और झाओ वेई एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा थे, जो सरकारों के बीच महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बदलने का काम करता था। यह तो बड़ा स्कैंडल है, लिन युन ने कहा। इन लोगों के पास इतना ताकतवर नेटवर्क है कि वे हमें चुप करा सकते हैं। तभी तो हमें ध्यान से कदम बढ़ाना होगा, ली जियानगुओ ने जवाब दिया। हमें ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन था, लेकिन ली जियानगुओ और लिन युन ने अपनी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। एक रात उन्होंने मिस्टर चेन को अपने जाल में फंसाया। अगर तुम सही में ये सब करना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, ली जियानगुओ ने कहा। हमारे पास तुम्हारे सारे राज हैं। मिस्टर चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों ने आखिरकार सही तरीका अपनाया, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किससे भिड़ रहे हो। अब कोई मोड़ नहीं था, न कोई रास्ता पीछे जाने का। ली जियानगुओ और लिन युन ने मिलकर अपनी रणनीति बनाई। अगले कुछ दिनों में उन्होंने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किए और उन पर हमला करने की योजना बनाई। हमें इनसे सच्चाई निकालने के लिए एक बड़ी योजना बनानी होगी, लिन युन ने कहा। यह हम दोनों के लिए आखिरी मौका है। लेकिन दोनों जानते थे कि यह लड़ाई केवल शब्दों की नहीं थी, यह उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम थी। अगले दिन ली जियानगुओ और लिन युन ने फैसला किया कि वे सभी अधिकारियों को सच्चाई बताएंगे। अगर उन्हें अपनी नौकरी और इज्जत बचानी है तो उन्हें इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश करना होगा। अब हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी, ली जियानगुओ ने कहा। यह लड़ाई हमारी नहीं, पूरी दुनिया की है। ली जियानगुओ, ली जियांगुओ और लिन युन ने सच्चाई का पर्दाफाश करने का अंतिम कदम उठाया। उन दोनों को अब यह एहसास हो चुका था कि उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला था, लेकिन अगर वे इस लड़ाई को जीतने चाहते थे तो उन्हें हर कीमत पर एकजुट रहना होगा। हमारे पास अब हर वह सबूत है जो हमें चाहिए, लिन युन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर हम सही समय पर इसे उजागर कर पाते हैं तो हम इन लोगों को उनके असली चेहरे से वाकिफ करवा सकते हैं। ली जियानगुओ ने हामी भरते हुए कहा, अब हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हम उन्हें पूरी तरह से घेर सकें। अगले कुछ दिन दोनों ने झाओ वेई और मिस्टर चेन के खिलाफ अपनी रणनीति पर काम किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एकत्र किया और उन पर अपनी जांच शुरू कर दी। यह कोई साधारण काम नहीं था, यह उनके करियर और जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर हम इन लोगों को सही तरीके से पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हम न सिर्फ इस घोटाले को रोक पाएंगे बल्कि एक बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे, ली जियानगुओ ने कहा। लिन युन ने कड़ी मेहनत से उन दस्तावेजों की जांच की जिनका झाओ वेई और मिस्टर चेन से संबंध था। उन्हें कई ऐसी चीजें मिलीं जो उनके शक को और मजबूत करती थीं। लेकिन यह कोई छोटा कदम नहीं था, क्योंकि इस खेल में हर कदम बहुत खतरनाक था। एक दिन जब सब कुछ तैयार हो चुका था,
ली जियानगुओ और लिन युन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उनका उद्देश्य था जाओ वेई और मिस्टर चेन की साजिशों को पूरी दुनिया के सामने लाना। हम आज यहां अपने देश और दुनिया को यह बताने आए हैं कि हम एक बड़े धोखे का शिकार हो रहे हैं। लिन युन ने पत्रकारों के सामने कहा, झाओ वेई और मिस्टर चेन ने सरकार के संवेदनशील दस्तावेजों में हेरफेर किया है और हम इसे सबूतों के साथ साबित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सभी का ध्यान खींच लिया। पत्रकारों और मीडिया की नजरें उन दोनों पर थीं। जब ली जियानगुओ ने पूरी साजिश का खुलासा किया तो सभी को यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप? एक पत्रकार ने सवाल किया। क्या आपको यकीन है कि यह साजिश सच है?